राकेश भैया, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आपने मुझे उस दिन वादा किया था कि उस वापी वाले फैक्ट्री को आप नहीं बेचेंगे। आप अपने वादे से इतनी जल्दी मुकर जाएंगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक मिनट अविनाश, मेरी बात सुनो। मैं अरे क्या आपकी बात सुनो? आप इतने इनोसेंट बनने की कोशिश मत कीजिए। बेसिकली आप वो फैक्ट्री बेचना चाहते हैं, वो भी मेरे बगैर पूछे। आपको पता है इस वक्त वहां पर कितने लोग खड़े हुए हैं उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए? How is it possible? Believe me, I really don't know anything about it. If you don't know anything about it, then who knows? भाई यही तो मैं सोच रहा हूं कि एक मिनट I think I have the answer. ओम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोजी आप जाइए। जी अंकल। ये मैं क्या सुन रहा हूं? वापी वाली फैक्ट्री को खरीदने के लिए कुछ बायर्स वहां पहुंचे हुए हैं? क्या ये बात सच है? जी हाँ अंकल। What? लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना वो फैक्ट्री बेचने के लिए। उसके बावजूद तुम वो फैक्ट्री बेचने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब मेरी बात की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है। I'm sorry अंकल, अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो। मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। और ये फैक्ट्री बेचकर मैं अविनाश अंकल को कुछ दूसरे प्रोजेक्ट सौंपने ही वाला था। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। मेरे होते हुए इस कंपनी के सभी अहम फैसले तुम करोगे ओम। मिस्टर राकेश, ओम पर नाराज होकर कोई फायदा नहीं। ओम ने जो भी डिसीजन लिया है, आपका फायदा ध्यान में रखकर लिया है। राकेश जी, आपके परिवार का एक हिस्सा होने के साथ साथ मैं इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने के नाते आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। इस फैक्ट्री को बेचकर हम कितने बड़े लॉस से बच रहे हैं। अगर यही बात हमारे बजाय अगर आपने अविनाश जी को समझाया तो मुझे लगता है वो जरा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मोहिनी, I see। अब मुझे सारी बातों का पता चल चुका है क्यों इतने दिनों से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मुझे अवॉइड किया जा रहा था, क्यों मेरे बगैर कंपनी के इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे थे। भैया, नाउ आई नो एवरीथिंग। तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो बस भैया, बस मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आई डोंट वांट टू हियर एनी ऑफ योर लाइज, यू अंडरस्टैंड?